नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी जबरदस्त ट्रेड डील हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल ये है कि ये डील अचानक हुई कैसे? इसमें भारत को क्या मिल रहा है और क्या ये वाकई उतनी अच्छी है जितनी बताई जा रही है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी डील को आसान भाषा में समझते हैं। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के ठीक बाद ये ऐलान कर दिया, और बस इस एक पोस्ट ने ट्रेड और डिप्लोमेसी की दुनिया में जैसे एक हलचल सी मचा दी। तो इस पूरी डील का सबसे जरूरी सबसे बड़ा नंबर क्या है? वो है टैरिफ में भारी कटौती। मतलब जो टैरिफ यानी टैक्स अमेरिका में जाने वाले ज्यादातर भारतीय सामानों पर पहले 50% तक पहुंच गया था, उससे अब घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये समझौता आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है। इसके पीछे पिछले 1 साल की बेहद मुश्किल बातचीत की कहानी है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए। ये सफर सच में किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। देखिए, फरवरी 2025 में बड़े बड़े लक्ष्यों के साथ शुरुआत हुई, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद अप्रैल में ही अमेरिका ने 26% का टैरिफ लगाकर पहला झटका दे दिया। और बात यही नहीं रुकी। जुलाई अगस्त तक तो मामला और बिगड़ गया, जब भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर यह टैरिफ बढ़कर सीधा 50% हो गया। एक वक्त तो लगा कि भाई ये डील तो अब ठंडे बस्ते में गई, लेकिन फिर पर्दे के पीछे बातचीत का दौर दोबारा शुरू हुआ। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार फरवरी 2026 में ये समझौता हो ही गया। तो ये तो थी इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस समझौते का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, हम सब के लिए असल में मतलब क्या है? भारत को इससे क्या फायदे होने वाले हैं? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। आसान भाषा में इसका मतलब है जैसे को तैसा। मतलब जितना टैक्स एक देश आपके सामान पर लगाएगा, आप भी उतना ही टैक्स उसके सामान पर लगाएंगे। इस डील में अमेरिका ने भारत के लिए यही रेसिप्रोकल टैरिफ रेट 18% पर सेट किया है। तो फायदा किससे होगा? देखिए, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक लिस्ट काफ़ी लंबी है। हमारे टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल सामान, जिम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और लेदर इंडस्ट्री, इन सबको एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसका फ़ायदा हमारे छोटे और मीडियम उद्योगों यानी MSMEs को मिलेगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन रुकिए, अधिकारियों का कहना है कि ये तो तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। ये डील सिर्फ टैरिफ कम करने और सामान बेचने के बारे में है ही नहीं। इसका असली लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो है दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा गहराई से जोड़ना। इस पार्टनरशिप के जरिए भारत सरकार 3 बड़े लक्ष्य साधना चाहती है। पहला, भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन्स का एक जरूरी हिस्सा बनाना। मतलब जब दुनिया की कोई बड़ी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसका कोई ना कोई हिस्सा भारत में बने। दूसरा, भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को लाना। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, AI और सेमीकंडक्टर्स जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच को आसान बनाना। तो जहां एक तरफ इस डील का जोर शोर से जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत जरूरी सवाल और चिंताएं भी उठाई जा रही हैं। तो चलिए कहानी के दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो यहाँ कहानी के 2 पक्ष हैं। एक तरफ सरकार और इंडस्ट्री जगत इसे एक ऐतिहासिक जीत और मेड इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी छलांग बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कुछ बहुत जरूरी सवाल भी उठा रहा है, जैसे कि इस डील की पूरी शर्तें क्या हैं? क्या भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका से सस्ता कृषि का सामान भारत आएगा तो हमारे किसानों का क्या होगा? और विपक्ष की इसी चिंता को कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ये बयान बहुत साफ साफ बताता है। उनका कहना है कि कम टैरिफ होना अच्छी बात है, बिल्कुल है, लेकिन जब तक हमें पूरी शर्तें पता नहीं चल जाती तब तक जश्न मनाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मतलब पहले पूरी डिटेल्स तो सामने आने दीजिए। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर, दुनिया के मंच पर भारत की कॉम्पिटिटिव पोजीशन के लिए इस डील का क्या मतलब है।
अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। भारत के लिए नई टैरिफ दर है 18%, ठीक है। अब हमारे कॉम्पिटिटर्स को देखिए, इंडोनेशिया के लिए ये 19% है, वियतनाम और बांग्लादेश के लिए 20%, और चीन के लिए ये रेट है 34%। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय सामान अब अमेरिकी बाजार में इन देशों के मुकाबले ज्यादा सस्ता और आकर्षक होगा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये डील भारतीय सामान को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक में सस्ता और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। ये भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी कंपेटिटिव एज है, जो एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये समझौता निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये वाकई भारत के लिए ग्लोबल ट्रेड में एक नए युग की सुबह है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।